मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग जितने शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद प्रेस के जितने नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, दिल की अथाह गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चंद दिन पहले यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ पे बुलाया जाए, यहाँ पे बुला के मुझे सुना जाए। आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर हमारे दरमियान इत्तेफाक हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे। मैं यहाँ पे आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेज की वसातत से हाजी गुलाबदीन साहब का, हाजी रफीक साहब का, मेरे भाई, मेरे दोस्त शहजाद साहब का, और जितने भी दीगर यहाँ पे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और हम में इत्तेफाक हुआ। मैंने इनसे आके चंद बातें की हैं, इनसे आके चंद बातें की हैं, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी मेहनत का इजहार इनके साथ आके किया। मैंने इनसे कहा है कि आप देख लें, इस हल्के में हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 45 साल यहाँ पे इख्तिदार के मजे लूटे, जिन्होंने 45 साल ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किए। उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने है। उनका एक बेटा कनाडा में बिजनेस करता है, दूसरा बेटा इंग्लैंड में बिजनेस करता है, और हल्के के बेटे, हल्के के जो नौजवान, हल्के की गलियां, हल्के का पानी, हल्के का बिजली के मसाइल वहीं के वहीं हैं आज भी। दूसरे एक साहब आए, एक और दूसरे साहब आए 5 साल पहले। मुझे अल्फन यहाँ पे हल्के की आवाम बता दे, मुझे सारे के सारे वो लोग बता दे जो उन्होंने पिछली दफा वोट उनको दिए, वो ये बता दे क्या 5 साल उनके साथ उनका राब्ता रहा? नहीं। अगर 5 साल उनके साथ राब्ता नहीं रहा, अपने वोटरों के साथ, अपने साथियों के साथ, किस तरह कोई उम्मीद कर सकता है कि वो 5 साल फिर दोबारा आपको मिलेंगे? एक और मेरा साथी, मेरी जमात का साथी, उस बेचारे के बारे में मैं क्या कहूं? एक भी लड़ा, दूसरा भी लड़ा, तीसरा भी लड़ा। मैं हैरान हूं उन लोगों से। मैंने पहली दफा उसको वोट दिए, मैं हैरान हूं किस तरह लोगों ने उसको दूसरी दफा वोट दिया, किस तरह उसको तीसरी दफा वोट दिया। उसमें कोई सियासी कारकुन वाली एक बात नहीं। उन्होंने ना किसी की नौकरी पे तवज्जो दी 5 साल में, ना किसी की बिजली पे तवज्जो दी। जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला वो उन्होंने एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस ग्रुप में तकसीम कर दी। चकसवारी से मैंने उनको 5,000 4,000 वोट दिलाया कमोबेश। मुझे वो ये बता दे मेरा भाई कि उस 4,000 में 1 किलोमीटर सड़क गई? 1 किलोमीटर सड़क बता दे, 1 किलोमीटर सड़क बता दे जितनी उसको 40-45 किलोमीटर सड़कें मिली। वो मेरा साथी ये बता दे कि उसको 15-16 करोड़ रुपया मिला प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम से। 1 करोड़ रुपया साबित कर दे उसने उस 4,000 पे लगाया हो। वो ये साबित कर दे कि उसको 45-50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मिले। कहां गए मुझे नहीं पता। यहां पे भी नहीं लगे, इस कॉलोनी में भी नहीं लगा, पिंड खुर्द में यूनियन कौंसिल में भी नहीं लगा, यूनियन कौंसिल पंजाब में भी नहीं लगा, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी में भी नहीं लगा, उसका फैजपुर शरीफ में भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर, उसका कोई काम यूनियन कौंसिल कनेल में भी नहीं हुआ। तो वो किधर गए काम? आज वो बंदा, आज वो शख्स ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, अभी नहीं पहले उम्मीद बैठा हुआ था कि शायद मैं उसकी सपोर्ट कर जाऊं। मैं ये सोचता हूं बड़े इज्जत के एहतराम के दायरे में वो किस मुंह से ये कहता है कि मैं उसकी सपोर्ट करूं, और मुझे मेरी गैरत किस तरह ये इजाजत दे कि मैं उसकी सपोर्ट करूं। मैंने 5 साल काम किए, मेरे 5 साल भी देख ले, 5 साल चौधरी मजीद साहब के भी देख ले, 5 साल जो नए आए हुए मीरपुर से उनके भी देख ले, 5 साल
नजीर इनकलाबी साहब के भी देख ले, मेरे 5 साल भी देख ले, क्या करता है, दोनों में फर्क कोई नहीं है। उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की कि अजीम बख्श को टिकट ना मिले। उसकी एक वजह है कि उनको पता है इस बात का कि ये बोल भी सकता है, ये चीजें मैनेज भी कर सकता है, कल कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसकी दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि इस हलके में फारूक हैदर और चौधरी मजीद गठजोड़ था और उसकी वजह से मेरा टिकट गया। बाकी जो बात मैं यहां पे मेरे साथियों ने बात की, मैं पैरा देने वाला आदमी हूं और उस पैरे की वजह से, जिस तरह मेरे भाई जिशान ने बात की, आज भी चकसवारी में चले जाएं, जहां से मैंने वोट दिलाया था, आज भी उन सब लोगों से पूछे। एक बंदा आपको ये कह दे कि अजीम के पास गए, सड़क मांगी, उसने सड़क नहीं दी। एक बंदा ये कह दे कि हमने बिजली के मसाइल उसके डिस्कस किए, उसने हमारा काम नहीं किया। एक बंदा ये कह दे कि हमारा पानी का मसला था, अजीम के पास गए, उसने हल नहीं किया। एक बंदा ये कह दे कि हमारा थाने का मसला था, हमारा थाने में मसला हल नहीं हुआ। बाकी उसके अलावा मैंने हमेशा कोशिश की कि नौजवानों को साथ चलाऊं, उनकी बेहतर तरबियत कर सकूं, उनको गलत कार्यों से बचाऊं, उनको अपना बाजू बनाऊं। और आज मैं हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, शहजाद साहब, आपने जो यहाँ पे बातें की, आप मेरे वोटर नहीं है, आप मेरे सपोर्टर भी है। आप सपोर्टर भी नहीं है, उससे बढ़कर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे सरफराज हैं, आप मेरे बाजू हैं। सबसे बढ़कर बात, और ये मेरे जो बाजू हैं, ये जो मेरे बाजू बने हुए हैं, इन बाजुओं को मैं ये कहता हूँ, किसी जगह मुझे पीछे नहीं देखेंगे, किसी मुकाम पे पीछे नहीं देखेंगे। मैं जुबान वाला आदमी हूँ, जुबान की अहमियत रखता हूँ, इस जुबान की लाज रखता हूँ हमेशा। आप लोगों को जुबान दे के जा रहा हूँ, वादे दे के नहीं जा रहा, कस्में दे के नहीं जा रहा। वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो झूठी बातें करते हैं, मैं जुबान दे के जा रहा हूँ और खानदानी आदमी हूँ, जुबान का लाज रखूंगा। मेरी कोई बरादरी नहीं है, जाए यहां से पीछे जाए, इस पूरे हलके से पीछे जितने भी लोग हैं, वहां पे लोगों को देखें। मेरे साथ तमाम तर बरादरियां हैं, मेरे साथ तमाम कबाइल हैं, मेरे साथ तमाम मसालक हैं, मेरे साथ नौजवान हैं, मेरे साथ बुजुर्ग हैं। उनसे जाके पूछे कि मेरे अंदर तासब नहीं है, मेरे अंदर कोई तासब नहीं है। यहाँ पे तहसब की सियासत की जाती है, वहां पे भी तहसब की सियासत की जाती है। मैंने आज तक तहसब की सियासत नहीं की, आज तक बरादरी की सियासत नहीं की। हमेशा जब भी की है, अपनी सोच की, अपनी विजन की, अपनी जुबान की और अपने काम की सियासत की है। और आप लोगों से जो जुबान दे के जा रहा हूं कि जितने काम हुए, जितने मसाइल हुए, मुझसे जितना बन पड़ा आपके लिए करूंगा। इसलिए करूंगा कि मैंने आपको भाई बोला है, आपने मुझे भाई बोला है। यहाँ जमातों में कारकुन बनाए जाते हैं और उनको वो कुरकुन नहीं होता, उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं वो नहीं बनाता, मैं साथी बनाता हूँ, मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं भाई बनाता हूँ। और मैंने जो आपको भाई बनाया है, आप भी साबित करें और मैं भी साबित करूंगा। जहां तक बात रही इस हल्के की सीट की, अगर आप सारे साथी यहाँ पे साथ दें, सिर्फ अपनी इस कॉलोनी में नहीं, इस पूरे हल्के में साथ दें, इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। यहाँ पे आए हुए वो मीरपुर से, वो पिछला एक मुझे याद आ गया, शायद एक प्रोग्राम हुआ, वहां पे एक बुजुर्ग हैं, जो हमारे हल्के के जो बुजुर्ग हैं, वो उनको धमकियां लगाई दूसरे वालों को, वो जो नए आइटम आया हुआ है उनको धमकी लगाई। बेचारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी बोला भी नहीं जाता, तो धमकी की मुझे समझ नहीं लगी कि क्या कह रहे थे। 2-4 दफा उनकी तकरीर पीछे सुनने की कोशिश की, नहीं समझ लगी। वो दूसरे वाला जो पीटीआई वाला भाई है, वो जोर इतना लगा रहा था कि पता चले कि शायद इसकी वो अंदर की जो है सांस वो ना निकल जाए।
वो धमकी भी तो स्वादा नहीं लाओ ना, कम अज कम ये तो करो लोग धमकी भी लाओ तो स्वादा नहीं लाओ। मैं कदा नहीं लाई, कदा धमकी नहीं लाई। मी की वो जाने मैं उन्हें की जाना, मी को तो लाई तक सा। मैं अपने साथिया ना, अपने चले ले भैया ना तहफ़्फ़ुज़ करना जानना। इस चीज ना उन्हें भी पता तो तुसक भी हाजी साहब, हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, मेरा भाई शहजाद यहाँ पे खड़ा है। आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, कोई आए आपको धमकी लगाए, जहां भी हुआ वहां से जितना टाइम यहाँ तक लगता है उतनी देर में पहुंचूंगा। मैं 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सिर्फ 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सारी जिंदगी यही काम करूंगा, सारी जिंदगी खिदमत करूंगा। और जो ये शायद अगले दिनों में या अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये तासर दे कि शायद अजीम इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अगर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं सियासत नहीं करूंगा। मैं बदजुबाना हूंगा आपके सामने। इस सड़क से जब गुजरा मुझे रोकना, मुझे रोक के कहना तुम जैसा बदजुबाना आदमी नहीं देखा। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ये बात कभी नहीं दोहराऊंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतने के लिए लड़ूंगा। बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं, बाकी जो आजाद उम्मीदवार यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे काफिले में शामिल हो, अपने काफिले में शामिल हो। इंशाल्लाह हम जीत हमारी होगी। और वो पट्टी वाले आए हुए, वो 3-4 रंगों वाली पट्टी वाले, उनके लिए ये कहूंगा, आप जाते हैं एक घर में 2 लोग शामिल करते हैं, 25 घर से लेके जाते हैं। मैंने पूरा कॉलोनी 1 नंबर कॉलोनी शामिल की है। मैंने एक घर नहीं शामिल किया। मैंने इस्लामगढ़ में एक हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब से मैंने पूछा यहाँ पे कितने घर हैं, उन्होंने कहा 100 से ज्यादा घर हैं यहाँ पे। मैंने 100 घर आज शामिल किया है। और ये सिलसिला जो है, ये जो सिलसिला है वो मैं ठीक है गले तगड़ा, कोई ऐसी गल नहीं, ऐसी गल कोई नहीं। ये जो 100 घर आज शामिल किया है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये हाजी रफीक साहब और ये गुलाबदीन साहब 1000 करेंगे, 1000 खानदान शामिल करेंगे, 1000 घर शामिल करेंगे। इन्होंने जो जुबान दी, इन्होंने जो मुझे वादा दिया कि यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कि हम पूरे हल्के में फैलेंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू बने पूरे हल्के में फैल जाए। आज के बाद पता चले 1 नंबर वाले शामिल हुए, कॉलोनी वाले 2 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं, 3 वाले, तारकाबाद वाले, बजाड़ वाले, टल्ले वाले, गगालिया वाले, टकारी वाले, घोड़ा नसवाल वाले, कल्याल बेसी वाले, काकड़े वाले, हैदराबाद वाले, खालकाबाद वाले, टेरी रुस्तम वाले भी शामिल होंगे। 30 दिन आज से गिनती शुरू करें। ये बाकी जमातों वाले हर रोज एक प्रोग्राम करूंगा, हर रोज 25-50 सिर्फ लोग शामिल नहीं करूंगा, सैकड़ों की तादाद में शामिल करूंगा। हर रोज, आज ये पहला है, अगले हर रोज 30 दिन 30 प्रोग्राम करूंगा और सैकड़ों की तादाद से लोग शामिल करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। ये जो मेरे नौजवान यहाँ पे खड़े, इनका साथ चाहिए। ये जो बुजुर्ग सुर्ख दाढ़ी वाले बैठे हुए, ये मास्टर मुमताज साहब जो यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने मुझे सबसे पहले आसरा दिया। सबसे पहले मुमताज साहब ने ये कहा हौसला रखो। जिस दिन मेरा टिकट का फैसला हुआ, उन्होंने फोन करके कहा, इनका बेटा मेरे पास था उस्मान, इन्होंने फोन करके मुझे ये कहा हौसला रखो, तुम मुस्तकिल मिजाज आदमी हो, तुम लोगों की खिदमत करने का तुम्हारा विजन है, तुम जमातों को छोड़ो, अपनी हिम्मत रखो, अल्लाह वसीला बनाएगा। और अल्लाह ने वसीले बना दिए, अल्लाह ने वसीले बना दिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा तमाम साथियों से। यहाँ पे जो नौजवान खड़े हैं इनसे वादा लूंगा, यहाँ पे ये जितने शेख साहब, ये जितने नौजवान खड़े हैं इनसे वादा लूंगा कि मेरी कैंपेन अपनी कैंपेन समझ के चलाएंगे, मेरी कैंपेन अपनी समझ के चलाएंगे, अपना भाई समझ के चलाएंगे, अपना दोस्त समझ के चलाएंगे। ये जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे हैं, इनसे भी वादा लूंगा कि मेरी सरपरस्ती करें। मैं आपका लीडर नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और भाई करके बुलाएं, बेटा करके बुलाएं, और इंशाल्लाह हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया, सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी रहमत उन पर नाज़िल है।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ अजीम बख्श है, मैं तुसा सारे शुक्रिया अदा करना। तो नाल ही ये है कि इंशाअल्लाह जेड़ा साढ़े परेशान किया गरीबां की समझ गए, गरीब समझ गए, बेसहारा लोग समझ गए, महाजर समझ गए, साढ़े परेशान किया असा उसने नैब बदलता ना हो सकने, लेकिन इंशाअल्लाह अपनी विसादत ने जितना भी साढ़ा कोई वस लगा असा इंशाअल्लाह अजीम बख्श नाल कदम न कंधा मिला टुरने से तैयार हाँ। अल्लाह रसूल ने बेहतरीन इंशाअल्लाह सभी इस तो के जितने मरहले गुजरे ये सब बंदे इंशाअल्लाह कोई भी बंदा ये गल नहीं आ सकता कि इसको असा अपने पोलिंग स्टेशन तो भी और हल्का नंबर 2 तो भी जितना थोड़ी मेरा बस लगा मैं नहायत ही अदब नाल अर्ज करना कि उस बंदे की वोट ही दिते जिताया भी है, वरना मेरी उस लिहाज कदर नहीं की जितना मैं काम किया। मैं खालकाबाद वोट दवाया, हल्का नंबर 2 एरिए में वोट दवाया, टल्ले तू बाजार तू जिथे जिथे मेरा दोस्त को बेचारा सी मैं उन्हें आके अपने जमात ने बंदे की वोट दवाना लिया, लेकिन सिला नहीं मिलिया। ते हुण इंशाअल्लाह असा की लभ गया दरख्त मेवा देने वाला, ते असा भी अल्लाह ने हुक्म नाल फल दिला अल्लाह रसूल ने करम किया साढ़े पर बड़ा अल्लाह ने सामने है कि असा की यतीम समझ गए, गरीब समझ गए, बेसहारा समझ गए, ते किसी लालच तो बगैर साढ़े ने तामन किया अस भी दिन रात इन्होंने तामन करने तैयार हाँ। और इंशाअल्लाह इन्हें पहली दफ़ा जिंदगी में याद कर सकते इतना जल्दी इतना थोड़े से टाइम भी इन्हें साढ़े ने कितना कंप्रोमाइज़ किया। लिहाजा मैं सलाम